अभी कोविड-19 के क्राइसिस की वजह से पूरे देश में एक अजीब सी स्थिति बन चुकी है कि जब भी ऐसी कोई स्थिति होती है तो ज्यादातर ये बात की जाती है कि सरकार की क्या जिम्मेदारी है, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, कंपनीज की क्या जिम्मेदारी है, समाज की क्या जिम्मेदारी है। लेकिन एक बात है जो बहुत अहम है, वो हम कई बार भूल जाते हैं, और वो ये है कि एक व्यक्ति की क्या जिम्मेदारी है। तो मैं आज इस पैनल के सामने ये बात रखना चाहूंगा, और मेरा पहला सवाल अंकुश जी से होगा कि अंकुश जी, आप बताइए कि व्यक्तिगत सामाजिक जिम्मेदारी क्या है? इसे किस तरह से आसान शब्दों में बताया जाए? आप कैसे डिफाइन करना चाहेंगे अंकुश जी? जी बिल्कुल, धन्यवाद अशोक जी। जैसा आपने खुद से ही बोला, जब भी हम जिम्मेदारियों की बात करते हैं तो या तो हम सरकार की जिम्मेदारी या दूसरी कंपनियों की जिम्मेदारी और या फिर दूसरे लोगों की जिम्मेदारी के बारे में बात कर लेते हैं, मगर इन सब में कहीं हमारी अपनी जिम्मेदारी पीछे छूट जाती है। ये बात अगर हम ध्यान में रखें कि व्यक्ति जो है समाज में रहता है तो हमारे कार्य का प्रभाव भी समाज पे पड़ता है। तो इसलिए हम व्यक्तिगत सामाजिक जब जिम्मेदारी की बात करते हैं तो वो सारी चीजें जिनसे समाज पे या दूसरे लोगों पे प्रभाव पड़ रहा है, अच्छा प्रभाव, वो सारे कार्य जो हैं हमारी व्यक्तिगत सामाजिक जिम्मेदारी के अंतर्गत आ जाते हैं। और कोविड के संदर्भ में भी बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो हम अपने स्तर पे कर सकते हैं ताकि हम दूसरों की मदद कर सकें। मैं इस बात को आगे बढ़ाते हुए संदीप जी से पूछना चाहूंगा कि किस तरह से व्यक्तिगत सामाजिक जिम्मेदारी लेने से इस बीमारी को फैलने से बचा सकते हैं। यस संदीप। तो कोई भी ऐसा काम जो हम कर सकें जिससे ये बीमारी फैले ना, पहली चीज वो एक इंडिविजुअल सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं कहूंगा उसको। और दूसरा, जो लोग इससे पीड़ित हैं उसके लिए अगर हम कुछ भी कर सकते हैं, छोटी से छोटी चीजें, जैसे कि हम अगर घर से बाहर नहीं जा रहे हैं तो हम उसमें अपने लिए सेफ्टी कर रहे हैं, हम अपने आप को बचा रहे हैं, सिर्फ अपने आप को ही नहीं, हम दूसरों को भी बचा रहे हैं, क्योंकि हम भी जो है वो एक कैरियर की तरह जो है इसमें हो सकते हैं, इस बीमारी के लिए कैरियर बन सकते हैं विदाउट इवन नोइंग। बहुत सारी चीजें जो है सरकार ने भी जो हम लोगों को प्रिकॉशंस बताए हैं कि क्या क्या प्रिकॉशंस लेनी चाहिए, उन्हीं का हम पालन करें, जैसे कि हाथ धोना है और हम मास्क पहने और इस तरह के बाहर ना निकलें। यही मैं कहूंगा कि हर जना अगर अपने अपने लेवल पे इसको करेगा तो फिर ये बीमारी रुक सकती है। थैंक यू संदीप जी। मैं इस मुद्दे को आगे बढ़ाते हुए बात करना चाहूंगा नरेंद्र जी से, और उनसे जानना चाहूंगा कि जैसा कि हम जानते हैं नरेंद्र जी, इस समय एक वर्कर कम्युनिटी है जो हमारे समाज में जो काफी प्रभावित है इस कोविड-19 को लेकर के है, जिनकी आजीविका पे भी एक सवाल उठ रहा है, वो अपने परिवार को किस तरह से भरण पोषण करें, उनके लिए व्यक्तिगत जिम्मेदारी कैसे ले सकते हैं, और उनके लेवल पे क्या क्या जिम्मेदारी हो सकती है। तो सिंस आपने ये क्वेश्चन किया है वर्कर्स के लिए, वर्कर्स को एक सही इंफॉर्मेशन नहीं मिल पा रहा है और उनके पास सही कागज या डॉक्यूमेंट्स जिनके लिए प्रमाण पत्र बोलते हैं, वो चीजें भी उनके पास सभी के पास नहीं होने के कारण भी जो सरकार की तरफ से जो योजनाएं दिए जा रहे हैं वो उनके फायदा उठा नहीं पा रहे हैं या उनसे संपर्क नहीं कर पा रहे। तो ऐसे में हम जैसे इंडिविजुअल सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के अंतर्गत हम लोग चाहते हैं कि वर्कर्स को संपर्क करें। तो वर्कर्स को संपर्क करने के लिए उनके फोन नंबर्स हम लोग अपने फैक्ट्री के एरिया से ले सकते हैं। हम लोग अपने पुराने रिकॉर्ड्स अगर अपने पास है तो उनसे संपर्क करके उन वर्कर्स को हम लोग संदेश दे सकते हैं कि कौन कौन सी योजनाएं हैं। सबसे पहले उनका हालत पूछना चाहिए, क्योंकि वो बहुत दूर से चल के गए, बसेस से गए, तो सबसे पहले उनकी तबीयत के बारे में पता लगाना चाहिए कि वो क्या शारीरिक रूप से कैसा है। फिर उसके बाद मानसिक रूप में, क्योंकि थोड़ा तनाव के साथ रहता है तो मेंटल डिस्टर्बेंस जो बोलते हैं, तो उनको सबसे पहले ये दोनों चीजों को हम लोग अगर संपर्क में आ जाता है वर्कर तो हम उनसे पूछ लेंगे। फिर बाद में उनकी योजना है, उनकी प्लानिंग क्या है पता लगाना है कि क्या क्या करने जा रहे हो, तो हम उनको मार्गदर्शन दे सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका नरेंद्र जी। मैं इसी मुद्दे को थोड़ा और आगे बढ़ाना चाहूंगा और मैं पूछना चाहूंगा सुंदर जी से कि ऐसी और क्या जिम्मेदारी हो सकती है व्यक्तिगत लेवल पे, व्यक्तिगत स्तर पे, जो उन फैक्ट्रीज के ओनर्स ले सकते हैं, कंपनीज के ओनर्स ले सकते हैं, और उन वर्कर्स के लिए जो अभी काम पे नहीं है, जिनका काम बंद हो चुका है। अशोक जी धन्यवाद। जो भी हमारे फैक्ट्री ओनर्स हैं जो या कॉन्ट्रैक्टर्स हैं, वो अपने लेवल पे बहुत कुछ कर सकते हैं अपने वर्कर्स के लिए इस जगह पे,
क्योंकि ये समझना बहुत जरूरी है कि हम लोग सब जुड़े हुए हैं, वी आर ऑल इंटरकनेक्टेड। जब हम जुड़े हुए हैं कि जो भी हम परिवर्तन हमारे वर्कर्स के लिए करेंगे, उसका सीधा सीधा प्रभाव पड़ेगा हमारे प्रोडक्शन में, परिवर्तन करेगा और पूरे देश के लिए वो चीज रहेगा। हमारे जो ओनर्स हैं थोड़ा सा मुश्किल उठाएं और मदद करें इन लोगों को, कि ये ना बोलें कि हमारी जगह में फैक्ट्रीज में मुश्किलें हैं, हम नहीं इसको डिजाइन कर सकते हैं या कुछ करें। कुछ तो थोड़ा सा मुश्किलें उठा के कुछ अरेंजमेंट इस तरह से कर दें ताकि ये लोग उस सुविधा में आ जाएं। थोड़ा थोड़ा कंट्रीब्यूशन हर जगह पे अगर हो तो इससे इनके मोरल में इनको प्रेरणा मिलेगी काम करने की। एक तो ये चीज है। दूसरा मैं ये भी कह रहा हूँ कि कुछ लोग पैसा कंट्रीब्यूट करके कर सकते हैं, कुछ लोग पैसा के अलावा जो प्रॉब्लम्स को यहाँ पे जो फेस कर रहे हैं, बहुत सारे बच्चे हैं जो इनके वर्कर्स के, वो लोग भी यहाँ पे अभी संकट में आ जाएंगे, उनके लिए भी कुछ कर सकते हैं। तो इस एंगल से भी हमको सोचना चाहिए कि भाई उनका परिवार किस तरह से प्रभावित होने वाला है इसके वजह से। तो मिनिमम जो है, कम से कम हमको जो है खाने पीने की व्यवस्था इनको कर देनी चाहिए, तो ताकि चाहे वो सरकार हो चाहे वो फैक्ट्री ओनर्स हो, इनको मदद करें, इनको बेझिझक ये थोड़ा बहुत जो भी है ये काम कर पाए। वंस अगेन थैंक यू सो मच, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।